हे एवरीवन वेलकम। और इस पग टेम्पलेट पे थोड़ी सी चीज़ रह गई जिसको हम फिनिश कर लेते हैं। जैसे कि आप जिस पेज पे जाएं उस पेज की लिंक एक्टिव रहनी चाहिए, राइट, जिससे पता चलता है कि आप किस पेज पे हैं। और बेसिकली आप यहाँ पे जो टाइटल देख रहे हैं पेज नॉट फाउंड, राइट, ये भी चेंज होना चाहिए जिस पेज पे हैं। अभी के लिए पेज नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे मेन लेआउट के अंदर हैंडल नहीं किया, राइट। तो एक तो इसको हैंडल करना है टाइटल को, और दूसरा हमें लिंक को हैंडल करना है। तीसरा चीज़ हम ये देख रहे हैं कि अगर अपने पास डेटा नहीं है, शॉप पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे कुछ मैसेज आना चाहिए, राइट। तो ऑलरेडी हमने अगर शॉप डॉट पग में देखेंगे तो हमने इफ़ कंडीशन हैंडल किया है, लेकिन एल्स नहीं इसका लिखा है, राइट। तो इसके लिए हम एल्स भी लिख सकते हैं। तो मैं अगर वापस सेम बेसिकली इंडेंटेशन फॉलो करूँ, इफ़ के नीचे एल्स आता है, राइट। तो मैंने एल्स लिखा और फिर जस्ट एक टैब दे के यहाँ पे मैं H1, ठीक है, और यहाँ पे नो प्रोडक्ट अवेलेबल ऐसे लिख देता हूँ। अब मैं अगर पेज रिफ़्रेश करूँ तो ये आना चाहिए, राइट। कि और जैसे ही आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जैसे कॉफ़ी, राइट, तो ये प्रोडक्ट वैसे कॉफ़ी नहीं दिख रही, लेकिन जस्ट डमी मैंने टाइटल दे दिया और आप देख सकते हैं बेसिकली शॉप पे ये दिख रही है, ऐड प्रोडक्ट पे फॉर्म दिख रहा है, राइट। तो हमने एल्स पार्ट भी हैंडल कर लिया जो रह गया था। अगला टास्क क्या बच गया अपना, टाइटल। अगर आप किसी पेज पे जाओगे तो आप देख सकते हो पेज नॉट फाउंड ही दिख रहा है, चाहे आप ऐड प्रोडक्ट पे जाओ चाहे शॉप पे जाओ। तो ये पेज नॉट फाउंड कहाँ से आ रहा है, ये हमारे मेन हाइफन लेआउट डॉट पग फाइल से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने हार्ड कोड किया। तो हम किसी तरह इसको डायनेमिक बनाना है। बेसिकली अपने पास दो ऑप्शन है, या फिर आप एक कंप्लीट को ब्लॉक में कन्वर्ट कर दो ताकि जो भी टेम्पलेट इस फाइल को, इस टेम्पलेट को यूज़ कर रहा है अपना बेसिकली डेटा भेज सके, राइट। और नहीं तो जो पेज नॉट फाउंड है इसको आप डायनेमिक आउटपुट करो, यानी कि बेसिकली आप यहाँ पे क्या करोगे, हैश और यहाँ पे आपका वेरिएबल का नाम, सॉरी की का नाम जो बेसिकली पास होगा इसमें। तो लेट्स से मैं दे रहा पेज टाइटल, राइट। अब पेज टाइटल की है जिसमें कि बेसिकली डेटा आना चाहिए, राइट। अभी इसमें डेटा कौन भेजेगा, बेसिकली स्की में डेटा भेजेगा एक्सप्रेस ऐप। बेसिकली जहाँ पे आप रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं वहाँ से आपको डेटा भेजना पड़ेगा, राइट। तो मेन लेआउट डॉट पग हैंडल हो रहा है, मतलब यूज़ हो रहा है कौन कौन सा फाइल में, शॉप डॉट पग में यूज़ हो रहा है, राइट, यहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा है बेसिकली 404 और तीसरा है ऐड प्रोडक्ट डॉट पग। तो जहाँ जहाँ ये पग फाइल्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब कि बेसिकली जो जो रिक्वेस्ट के अंदर यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे अपने को वहाँ से डेटा पास करना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं राउट्स के अंदर। पहले तो शॉप में बेसिकली हम देख सकते हैं कि डॉक टाइटल पास हो रहा है, तो इसको बेसिकली अपने को पेज टाइटल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली आप यहाँ पे जो की यूज़ कर रहे हो पेज टाइटल है, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं एडमिन जेएस में, ठीक है। एडमिन जेएस में बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर तो पेज टाइटल पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। और इसके बाद तीसरा जो है, यहाँ पे तो कोई बेसिकली हम पग फाइल रिस्पॉन्स में नहीं रेंडर कर रहे हैं, राइट। तो अपने को जाना पड़ेगा 404 के लिए। 404 का बच गया, ये कहाँ पे हो रहा है, ऐप डॉट जेएस के अंदर। जब कोई भी राउट मैच नहीं करता तो आप यहाँ पे भी डेटा पास कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको सेम देना पेज टाइटल और यहाँ पे लेट्स से पेज नॉट फाउंड, राइट। इसके बाद ये काम हो गया। अगर मैं अब अपने एप्लीकेशन पे जाऊँ और रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए शॉप का आता है नो प्रोडक्ट अवेलेबल। अभी नो प्रोडक्ट अवेलेबल इसलिए है क्योंकि बेसिकली अपने पास शॉप डॉट पग में अगर मैं जाऊँ तो बेसिकली प्रोड्स डॉट लेंथ 0 से ऊपर नहीं है, राइट। क्योंकि अभी अभी हमने सर्विस स्टार्ट किया और अपना डेटा रीसेट हो गया, अपना एरे ब्लैंक है इसलिए एल्स पार्ट चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे पेज पे जाऊँ ऐड प्रोडक्ट पे तो ये देखिए शॉप बन गया ऐड प्रोडक्ट, राइट। और अगर लेट्स से मैं कोई ऐसा राउट या पाथ एंटर करता हूँ जो है ही नहीं तो पेज नॉट फाउंड, राइट। सो अभी टाइटल डायनेमिक आ रहा है। इसके बाद क्या बच गया अपना ऐड प्रोडक्ट और शॉप। बेसिकली लिंक जो एक्टिव होना चाहिए जिस पेज पे है, इससे पता चलता है कि आप कौन से पेज पे हैं, राइट। तो इसके लिए हमें मेन डॉट लेआउट पग में ही इसको हैंडल करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक यूएल का जो एल पार्ट है जिसके अंदर एंकर है, राइट। लिस्ट के जो एंकर टैग है इस पर कोई क्लास नहीं लगा है। पहले हम कैसे लगाते थे, डॉट एक्टिव, राइट। ये हार्ड कोड करना हुआ, लेकिन उस समय हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये हेडर फाइल अगर शॉप के अंदर है तो बेसिकली शॉप वाला एक्टिव रहेगा। यही हेडर फाइल अगर हम ऐड प्रोडक्ट डॉट पग में यूज़ कर रहे थे तो ये नीचे वाला एक्टिव रहता है ऐड प्रोडक्ट। अब हम इसको एज अ रीयूजेबल कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, टेम्पलेट, राइट। तो अभी ये दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला पार्ट एक्टिव है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, एग्जांपल के लिए लेट से मैं शॉप पे जाता हूँ, राइट, या ऐड प्रोडक्ट पे जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे जो अपने राउट्स हैं शॉप और दूसरा ऐड प्रोडक्ट, ये एक्चुअली कॉल तो कर रहे हैं शॉप को और अपने अपने पग फाइल को, लेकिन इन्हीं में एक कॉमन पग फाइल यूज़ हो रहा है मेन लेआउट, राइट। अब कैसा है कि जब शॉप अगर रिक्वेस्ट करता है तो शॉप तो पग फाइल कॉल होता है लेकिन इसके साथ मेन लेआउट होता है। तो अभी कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेसिकली अपना लिंक एक्टिव है, राइट। तो एक काम कर सकते,
जब ये मेन लेआउट के अंदर ही अपना नेविगेशन लिंक है और दोनों में ये यूज़ हो रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, शॉप वाला एक्स्ट्रा डेटा भेजेगा, एग्जांपल पाथ, राइट, एक की भेजेगा और इस की पे कोई वैल्यू रहेगा जैसे कि स्लैश, राइट, ऐसे करके। और ये पाथ वाला भी एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भेजेगा, पाथ सॉरी ऐड प्रोडक्ट वाला भी एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भेजेगा पाथ, और इसका रहेगा स्लैश ऐड प्रोडक्ट। आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अब ये जो पाथ है ना, हम बेसिकली यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब अगर शॉप ने अगर रेंडर किया है अपने इस टेम्पलेट को और इसके रेंडर होने पे ये रेंडर हो रहा है, तो इस पाथ को कंपेयर कर लेंगे कि अगर मेरा पाथ, राइट, अगर स्लैश है तो बेसिकली शॉप के लिए ये रेंडर हो रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली अपना शॉप वाला एक्टिव रहेगा। और यही अगर ऐड प्रोडक्ट के रिक्वेस्ट पे ये अगर पग फाइल ऐड प्रोडक्ट रेंडर हो रहा है और ऐड प्रोडक्ट के अंदर आपको पता है ये रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे जो पाथ पास होगा फिर इसको भी चेक कर लेंगे। अगर पाथ इक्वल टू स्लैश ऐड प्रोडक्ट है, मतलब पाथ कुछ भी दे सकते हो, बस अपने को कंपेयर करना है कि ये टेक्स्ट अगर है मैच कर रहा है तो मतलब इसका मतलब कि ऐड प्रोडक्ट वाला लिंक एक्टिव है, राइट, क्योंकि इसके लिए ये रेंडर हो रहा है। तो हम यहाँ पे यही करने वाले। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले अपने राउट्स में जाएंगे, राउट्स अपना admin.js है, शॉप है, राइट। तो यहाँ पे admin.js के अंदर जहाँ पे अपना रेंडर हो रहा है पग फाइल, इसके साथ एक और डेटा पास कर देंगे कॉमा देकर। यहाँ पे लेट्स से मैं देता हूँ पाथ। अब यहाँ पे पाथ कुछ भी दे सकते, ये बस आपके लिए है कि लाइक आप यही चीज़ मैच करेंगे वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देता हूँ स्लैश ऐड हाइफन प्रोडक्ट, क्योंकि मैं यही चीज़ मैच करूँगा, ठीक है। और सेम एक्चुअली सेम मैं करूँगा shop.js के लिए, ठीक है। यहाँ पे पाथ और यहाँ पे बेसिकली क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो कोलन, और यहाँ पे मैं स्लैश देता हूँ, ठीक है। अब यही चीज़ मैं कंपेयर करूँगा, ठीक है, अपने पग फाइल में। तो जैसा कि शॉप और ऐड प्रोडक्ट के लिए ये मेन लेआउट रेंडर होगा क्योंकि एक्सटेंड कर रहे हैं इसको हम। तो अब हम मेन लेआउट में चेक कर लेंगे नेविगेशन वाले पाथ पे। तो पहले शॉप का चेक कर लेते हैं। तो आपको पता है कि पहले यहाँ पे हम एक्टिव लगा रहे थे क्योंकि ये हार्ड कोड है, राइट। लेकिन अगर डायनेमिक करना है, हमें क्लास कौन सा पता करना है, तो हमें यहाँ पे क्लास लिखना पड़ेगा और इसके बाद जो डायनेमिक जावास्क्रिप्ट है आप इस पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने वो की एक्सेस कर रहे हैं पाथ, जैसे बाकी जगह पेज टाइटल, राइट, जो पास कर रहे हो आप यहाँ से वो तो आप ऐसे ही एक्सेस कर रहे हो, तो पाथ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने कंपेयर किया पाथ, अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू है किससे, स्लैश से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, बेसिकली मेरा एक्टिव क्लास लगा दो, राइट, नहीं तो ब्लैंक रखो, राइट। सेम चीज़ करेंगे यहाँ पे, कॉमा देंगे क्लास, इसके बाद डायनेमिक लिखना है तो इक्वल टू पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर आप डायनेमिक जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो पाथ इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू स्लैश, जो यहाँ से हम पाथ कर रहे हैं मैच करने के लिए, ये जस्ट मैचिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, पाथ स्लैश ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, यही चीज़ मैच कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्लैश ऐड हाइफन प्रोडक्ट, ये चीज़ अगर मैच करता है, राइट, टर्नरी ऑपरेटर, तो एक्टिव क्लास लगा दो, नहीं तो ब्लैंक रखो। एक्चुअली यहाँ से जाके मैं व्यू में वर्ड रैप ऑफ कर लेता हूँ ताकि ये सेम लाइन में दिखे, ठीक है। तो अब कैसा है कि हमें एक चीज़ पता है कि पाथ का जो वैल्यू है, राइट, दोनों केस में आएगा। admin.js भी भेज रहा है, शॉप डॉट भेज रहा है। अगर admin.js के लिए ये फाइल कॉल होगा तो बेसिकली पाथ की वैल्यू क्या रहेगी, स्लैश ऐड प्रोडक्ट। अगर shop.js रिक्वेस्ट पे ये कॉल होगा, राइट, shop.js के अंदर जो रिक्वेस्ट लिखी है अगर उस पर अगर ये फाइल कॉल होगी तो फिर क्या आएगा, स्लैश आएगा। तो बेस्ट अपॉन क्या पाथ की वैल्यू रहेगी उस वक्त हमारा यहाँ पे लिंक काम करेगा। अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए ऐड प्रोडक्ट, तो बेसिकली पता है ऐड प्रोडक्ट अगर हम कहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, इसके अंदर, राइट। तो यहाँ पे रेंडर हुआ और इसने क्या भेजा, पाथ का वैल्यू स्लैश ऐड प्रोडक्ट, जो मैंने लिखा। आप कुछ भी भेज सकते हो, कुछ भी, बस कंपेयर करना एग्जैक्ट वही चीज़। तो यहाँ पे मैच किया इसलिए ऐड प्रोडक्ट लिंक एक्टिव है, राइट। मैच कहाँ पे किया होगा, ये देखिए यहाँ पे किया होगा, राइट। पाथ की वैल्यू सेम आया था और ये मैच कर गया इसलिए एक्टिव, और इस केस में हमने पाथ की वैल्यू स्लैश थी यानी मैच नहीं किया इसलिए ब्लैंक। अब वही चीज़ मैं शॉप पे जाऊँगा तो अब क्या आएगा, स्लैश आएगा पाथ की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे सेम भेज रहे हैं, राइट। तो इस केस में ये मैच कर जाएगा, ऊपर वाला ये नहीं करेगा इसलिए इस केस में ये एक्टिव, और इस केस में ये ब्लैंक नीचे वाला। तो बेसिकली मैं मोस्टली क्या करता हूँ, वर्ड रैप ऑफ ऑन करके रखता हूँ ताकि नीचे दिखे स्क्रॉल, क्योंकि बाकी चीज़ छिप जाती है, नहीं तो स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे करके हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, राइट। और भी चीज़ें कर सकते हो पग टेम्पलेट में, लेकिन ये जो मोस्ट कॉमन हम जो हमेशा करते वो हमने कवर किया। आगे आने वाले वीडियोस में हम हैंडल बार्स टेम्पलेटिंग इंजन देखने वाले हैं, ये तब पग, राइट। सो आई होप आपको पसंद आएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।